बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 255 पीपीसी, जो जिसका लुबलवाब है कि हुकूमत की अपनी आमदन बढ़ाने के लिए यानी रेवेन्यू की खातिर जो मोहरें होती हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इख्तियार होती हैं, अगर वो कोई मोहर जाली बनाता है, काउंटर फिट करता है, तो इस पे सेक्शन 255 है, जिसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। लेक्चर के अख्ताम पे हम कसास और दियत में क्या फ़र्क है उसको, एंड इन द एंड आपकी खिदमत में दो खूबसूरत अशार पेश करूंगा। आपको लेक्चर पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। सेक्शन 255 की डेफिनेशन एज कंटेन्ड इन पीपीसी, आई रीड आउट दैट whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any stamp issued by the government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment for life or for imprisonment of either description for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई बनावटी बनाता है, काउंटरफिट करता है, जाली बनाता है, या जानते बूझते बनावटी या जाली बनाने का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, उसका कोई सा हिस्सा सर अंजाम देता है, कोई पार्ट परफॉर्म करता है, तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा या कोई सजा जो 10 साल कैद तक हो सकती है और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। इस सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है जो इस तरह से है कि अगर कोई बनावटी जाली ठप्पा या मोहर स्टैंप किसी एक डिनोमिनेशन का मतलब होता है लकब कह लें, करीब तरीन जो तर्जमा उर्दू में बनता है। प्रॉपरली इसको कंसीव करना कि ऐसा लफ्ज जिससे किसी की शिनाख्त होती है, वो मोनोग्राम हो, स्टैंप हो, इंप्रेशन हो, ठप्पा हो, मोहर हो, डिनोमिनेशन कहलाएगी। यानी अब ऐसा कोई शख्स है जो कोई बनावटी स्टैंप बनाता है, काउंटरफिट स्टैंप बनाता है, किसी ऐसी डिनोमिनेशन की जेन्युइन बनाता है। जेन्युइन बनाने से यह मुराद है कि जेन्युइन जैसी दिखती है और उसकी नीयत क्या है कि ये बिल्कुल जेन्युइन जैसी लगे, जैसे ये जेन्युइन है किसी दीगर डिनोमिनेशन की, तो वो इर्तिकाब जुर्म 255 का करता है। अब एक मुकदमे के मुख्तसरन फैक्ट्स। मुलजिम ने यूज्ड स्टैंप्स, इस्तेमाल शुदा मोहरें, उनको इस तरीके से आल्टर किया कि वो ऐसे लगता था कि अनयूज्ड स्टैंप्स हैं। तो अदालत ने करार दिया कि ये जो अल्ट्रेशन है, ये जो बनावटी जाली बनाना है, बनाई गई हैं, तो ये उसके जुमरे में आती हैं, उसकी डेफिनेशन में फाल करती हैं। किसकी? सेक्शन 28 की। सेक्शन 28 क्या है? काउंटरफिट वर्ड की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। तो मीनिंग देयर बाई कि अदालत ने करार दिया कि ये बनावटी है और सेक्शन 255 इस पे बनती है। एक और केस के मुकदमा, सेक्शन 17 ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, इसके मुताबिक जो पोस्टेज स्टैंप्स हैं और स्टैंपिंग मशीन के जो ठप्पे हैं, इंप्रेशंस हैं, जो हुकूमत की अथॉरिटी से जारी होते हैं, और पोस्टेज की रीपेमेंट की नोटिस रेवेन्यू के हवाले से करते हैं, तो वो हुकूमत की अथॉरिटी से जारी करदा तस्वर होंगे। इस पे आप रेफरेंस के तौर पर एक जजमेंट नोट फरमाएं, 1892 ब्रैकेट 5 CPLR पेज 43। और इससे पहले जो यूज्ड स्टैंप्स वाले मुकदमा का मैं रेफरेंस बताना भूल गया, वो नोट फरमाइए, AIR 1921 NAG पेज 86। सेक्शन 255 के जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, बुनियादी इंग्रेडिएंट्स से मुराद के किसी मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन ने नेसेसरीली जिनको प्रूव करना लाजिम है प्रोसिक्यूशन पे, वो नंबर 1 क्या है कि जो बनावट है, जो अल्ट्रेशन है, काउंटरफिटिंग है, जाली बनाने का जो अमल है, वो किसकी बनावट बनाई गई? हुकूमत की रेवेन्यू के पर्पस के लिए जो स्टैंप होती है, हर स्टैंप नहीं, रेवेन्यू की पर्पस के लिए, जिससे हुकूमत आमदन कमाती है।
नंबर 2, मुलजिम ने ऐसी काउंटरफिटिंग की, बनावट की। और नंबर 3, ये जानते बूझते, नोइंगली जालसाजी की, या जालसाजी करने का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, उसका कोई पार्ट परफॉर्म किया, उसका कोई हिस्से पे सर अंजाम दिया। और अब बात कसास और ताजीर में फर्क क्या है। कसास की सूरत में अदालत के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो सजाए मौत दे मुलजिम को। जबकि जो ताजीर है, ताजीर आप जानते हैं स्टेटमेंट लॉ है। ताजीर में अदालत के पास डिस्क्रेशन है, सवाबदीद है कि वो हालातों वाकयात मुकदमा, फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस ऑफ द केस, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर मुनासिब ख्याल फरमाए तो डेथ सेंटेंस दे दे मुलजिम को, कत्ल के मुजरिम को। और अगर वो समझे कि कोई मिटिगेटिव सरकमस्टांसेस हैं तो वो उसको लेसर पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकती है। इस पे आप एक रेफरेंस के तौर पर जजमेंट नोट फरमाएं, 2017 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 101। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर आज का पहला शेर, धोखा है एक फरेब है, धोखा एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। और दूसरा शेर जो पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है, अक्ल वालों पर कहाँ होता है, अक्ल वालों पर कहाँ होता है ख्वाबों का नजूल, अक्ल वालों पर कहाँ होता है ख्वाबों का नजूल, आदमी की लाज तो रखता है पागल आदमी। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।